नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। डॉक्टर आरएमएल इंस्टीट्यूट ने अपना नर्सिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था 9 फरवरी और अभी 11 मार्च को कुछ सेंटर्स के लिए, उसका रिज़ल्ट कल डिक्लेयर कर दिया है, जिसके लिए हमने सटीक एकदम से प्रिसाइज जो मेरिट लिस्ट तैयार करके अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली है। अब बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो अराइज हो रहा है, और वो क्या कि सर इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ हमने आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर रखी है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, और अब वापस डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि क्योंकि कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हैं कोचिंग के मार्केट में वो ये दावा कर रहे हैं कि इसमें 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसकी क्या सच्चाई है हम आपको एकदम एविडेंस के साथ में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस छोटे से सेशन में। यहाँ हम आपके साथ में सबसे पहले डिस्कस कर लें कि ये नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट हैं वो ग्रुप बी की पोस्ट हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर आएंगी, और इसमें जनरल की 193 पोस्ट, एससी की 79, एसटी की 9, ओबीसी की 121 और ईडब्ल्यूएस की जो हैं वो कितनी पोस्ट रखी गई थी, केवल 29, जिसके लिए हमने आप लोगों को ब्रेकअप के साथ में एक एक चीज़ जो है ऑलरेडी अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कीजिएगा कि नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो यहाँ पर सीरियल नंबर 7 पर डिस्कस की हुई है। ये इसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन का जो पोस्ट कोड के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। याद रखिएगा कि हमने आपसे क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर इसका सीरियल नंबर 7 पर ये आती है एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से। क्यों बता रहे हैं हम इसके लिए, क्योंकि सीरियल नंबर के हिसाब से ही इन्होंने बता रखा है किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, किसके लिए नहीं होगा। बात जब इंटरव्यू की चल रखी है तो इंटरव्यू के बारे में इन्होंने डिस्कस कर रखा है, यस कर रखा है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो थोड़ा ज़रा ठीक से पढ़ लेते हैं। इंटरव्यू पोस्ट में सीरियल नंबर 1 पर जो भी पोस्ट है टेबल 2 में, और जो हम अभी टेबल 2 ही डिस्कस कर रहे थे जिसमें सीरियल नंबर 7 पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट का डिस्कशन है, उस टेबल में सीरियल नंबर 1 पर वो कंप्लीटली वो पोस्ट ही केवल इंटरव्यू बेस्ड है। हमें कोई मतलब नहीं है वहाँ तक, दूर दूर तक, ठीक है। वो हो गया होगा नहीं हो गया होगा, उस पोस्ट कोड से भी हमें मतलब नहीं है। अब देखिएगा आप पोस्ट सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 पर जितनी भी पोस्ट हैं उनमें 20 नंबर का इंटरव्यू है। अभी भी आप देख सकते हैं कि टेबल 2 में जो पोस्ट सीरियल नंबर 7 पर जो आ रही है नर्सिंग ऑफिसर आ रही है, उसके बारे में अभी तक यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। The candidates who qualify CBT online examination will be shortlisted in the ratio of 1:5 for interview based on the थ्योरी मेरिट। जो थ्योरी में उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किए होंगे उसके वो 80 नंबर का ही माना जाएगा। उसके में 5 गुना कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। इन पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है उनके एग्ज़ाम हो भी गए हैं क्या, हमें मतलब नहीं है, केवल हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में कहीं पर भी आपकी सीरियल नंबर 7 की पोस्ट का नाम नहीं है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट सीरियल नंबर 7 पर है। इसका हम एक एविडेंस और बता दें, निवर्तमान गवर्नमेंट कौन सी, केंद्र सरकार, आप बोलोगे सर राज्य सरकार का, लगभग राज्य सरकारों में ये रूल जो है वो अप्लाई हो गया है। क्या शायद जून का महीना था 2015 में, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट उस समय थी केंद्र सरकार में, और उन्होंने आते ही बोला कि ग्रेड पे 5400 से नीचे किसी भी पोस्ट के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल 10 और 11 से की नीचे की पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। कंप्लीटली जो सिलेक्शन करना है आपको या तो मार्क्स के बेसिस पर कर लीजिए, उन्होंने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से, या फिर आपको करना है तो कोई भी एग्ज़ाम रखिए, रिटर्न एग्ज़ाम रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखिए, और उसके मार्क्स ही फाइनल मार्क्स होंगे। आप पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर पे ग्रेड पे 4600 में आते हैं, आपकी जो ये पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट 44,900 जिसकी बेसिक है, उसके लिए कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी नर्सिंग ऑफिसर में स्किल टेस्ट होगा। जी नहीं, ये भी गलत है। हम बताए थे स्किल टेस्ट जो है वो केवल 2-3 एग्जाम्स के लिए है। किस तरीके के एग्जाम्स हैं, स्टेनो आप समझते हो, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, या फिर जो एलडीसी यूडीसी जो पोस्ट हैं उनकी एग्ज़ाम के लिए है, उनकी पोस्ट के लिए जो है स्किल टेस्ट यहाँ पर रखा जाएगा। अदरवाइज कोई स्किल टेस्ट या टेक्निकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। हम आपको बार बार बता दे रहे हैं
क्या देखिए, स्टेनो के लिए स्टेनोग्राफी और एलडीसी के पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट जो है वो रखा जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर के लिए ना कोई स्किल टेस्ट है, ना कोई इंटरव्यू है। सब बच्चे प्लीज़ इस बात को नोट कर लें। जो भी लोग आप लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं वो केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं आपको। उन्हें पढ़ना लिखना, हम नहीं कहेंगे ऐसा कि पढ़ना लिखना नहीं आता है या ऐसा कुछ भी, लेकिन वो जस्ट लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज डेफिसिट वाली बात कर रहे हैं केवल वो, और ऐसा कुछ नहीं है अदरवाइज़। हम आप लोगों के साथ में इस बारे में और भी आपकी कोई क्वेरीज होगी लेंथ में डिस्कस कर लेंगे। जैसी भी कोई भी क्वेरीज है, हम आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि केवल मार्केट में नर्सिंग के जो जॉब है उसके अंदर एक कंपटीशन जनरेट होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन जनरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी पढ़ा रहा है और कैसे भी बच्चा निकाल ले रहा है। इसीलिए यही रीज़न है कि हमारे यूट्यूब पर पढ़े हुए बच्चों ने भी अच्छी रैंक्स क्रैक की है। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू। क्या करें बोलो?